जी ने कहा है, विषय है ईश्वर विश्वास। दास श्री समता प्रकाश से शब्द नंबर 596 जो कि पेज 482 पर है, उसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों उसके लिए संगत से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, सत्य स्वरूप पायो विश्वासा, सत्य स्वरूप पायो विश्वासा, कर्म जाल होए भ्रम नासा, कर्म जाल हुए भ्रम नासा। महाराज जी कह रहे हैं, सत स्वरूप पायो विश्वासा, कर्म जाल होए भ्रम नासा। तो दास सोचता है कि शायद दास सोचता है कि उसे ईश्वर विश्वास है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसके विश्वास में कमी है, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई डर लगा रहता है। बुढ़ापे का डर, कोई मृत्यु का डर, बीमारी का डर। तो इसका मतलब है, अगर डर है तो इसका मतलब है कि विश्वास में कमी है। तो सत स्वरूप पायो विश्वासा, कर्म जाल होए भ्रमनासा। तो कर्म कर्म का भी भ्रम है। दास को लगता है कि वो अपनी बुद्धि से अपनी अपने अपनी जिंदगी में दुख दूर कर सकता है और सुखों को और जिंदगी को सुखी कर सकता है। ये भी उसका भ्रम है, क्योंकि जो सुख दुख हैं जिंदगी में जो आने हैं वो पहले से डिसाइडेड है प्रारब्ध के मुताबिक। तो ये भी भ्रम है कि मैं अपने कर्मों से अपनी जिंदगी में दुख दूर कर लूंगा। जैसे एक सिक्का है, उसमें हेड एंड टेल है। आप सिक्के को हम सिक्के को उछालते हैं तो कभी हेड आता है, कभी टेल आता है। तो हेड और टेल को अलग नहीं किया जा सकता। जहां पे सुख है वहां पे दुख भी आएगा। तो दूर ये भ्रम दूर करना है। आगे कहते हैं, बिन विश्वास नहीं प्रीति पाए, बिन विश्वास नहीं प्रीति पाए, बिना प्रीत नहीं सेव चित आए, बिना प्रीत नहीं सेव चित आए। बिन विश्वास नहीं प्रीति पाए, बिना प्रीत नहीं सेव चित आए। तो अभी भी जब जब विश्वास और अधिक होगा तो प्रेम भी अधिक होगा। और जब प्रेम अधिक होगा तो दास जो है वो सही मानों में सेवा कर सकेगा। जिसके लिए प्रेम होता है उसके लिए जो अगर कोई कुछ किया जाता है तो उसे करने में आनंद आता है। जब हम लोग पढ़ते हैं पुराने जब 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 पहले पहले सत्संग हुआ करते थे, लोग महाराज जी के लिए जो जो सत्संग में जो लोग काम करते थे, सेवा करते थे, उनको थकान नहीं होती थी, सारी सारी रात काम करते थे। उन दिनों दूर जाके पानी लाना पड़ता था, नदियों से, कुएं से ड्रम भर भर के पानी लाना पड़ता था। सारी सारी रात लोग जागते थे
और सारी रात काम करते थे और थकान नहीं होती थी, क्योंकि प्रेम इतना था कि थकान नहीं होती थी। आगे कहते हैं, बिना सेव नहीं निर्मल होए, बिना सेव नहीं निर्मल होए, जन्म जन्म के जो पाप लखोए, जन्म जन्म के जो पाप लखोए। तो सेवा के बिना दास का मन निर्मल नहीं होगा, और इस मन में कई कई इसी जन्म के पाप नहीं है, कई जन्मों के पाप है, कई पिछले जन्मों की काम वासना है, कई पिछले जन्मों का क्रोध है, कई पिछले जन्मों का अहंकार है। इसलिए कोशिश करने पे भी नहीं जाता। अहंकार का ये हाल है कि जैसे किसी पौधे, जैसे यहाँ पे वीड्स उगते हैं या कोई कोई पौधा उगता है, उसको आप काट दें तो फिर दोबारा वो उसका उसको दूर भी कर दें, उसको पौधे को काट भी दें, लेकिन जड़ वहां होती है और फिर दोबारा वो उगा। सकल धर्म की सार ये जान, आवे विश्वास प्रभ चरण निधान। सकल धर्म की सार ये जान, आवे विश्वास प्रभ चरण निधान। तो महाराज जी कहते हैं कि जो विश्वास है वो निधान, यानी कि वो खजाना है। प्रभु विश्वास एक खजाना है। तो सकल धर्म की सार ये जान, तो उसी ने ही, दास ने अभी धर्म की जो सार है उसको नहीं जाना। विश्वास ऐसा होना चाहिए, रामकृष्ण कहा करते थे कि जैसे एक बिल्ली का बच्चा होता है और वो सिर्फ म्याऊं म्याऊं करता है, और उसकी जो बिल्ली जो है हर तरह से उसका ध्यान रखती है। वो उसको अगर वो किसी उसको गर्मी लग रही है तो वो उसको ठंडी जगह पे रख देती है, उसको किसी ठंडी जगह पे है तो उसको गर्म जगह पे रख देती है। और बिल्ली के दांत इतने तेज होते हैं, लेकिन अपने बच्चे को उसे उठाना आता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। और इसके विपरीत जो जो बंदर का बच्चा होता है, वो अपनी कोशिश से, उसकी अपनी कोशिश होती है कि वो अपनी मां से चिपट के रहे, और वो गिर भी जाता है कई बारी। तो इसका मतलब है कि जो लोग सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं, उनका ईश्वर हर तरह से ध्यान करता है। और जो लोग अपनी चतुराई से ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, उनके बंदर के बच्चे जैसी हालत है कि वो उनका विश्वास कमजोर हो जाता है, कई बारी वो गिर जाते हैं। रामकृष्ण ये भी कहा करते थे कि अगर बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़े तो उसका हाथ छूट सकता है, लेकिन जब बाप बच्चे का हाथ पकड़ता है तो वो हाथ उसका छूटता नहीं है। मान लीजिए एक मेले में एक बच्चा गया है और बहुत भीड़ भड़का है। अब कई बारी, जैसे हिंदुस्तान में कई बारी धर्म स्थानों पे स्टैम्पीड भी हो जाती है कि लोग जाते हैं किसी धर्म स्थान पे, कुंभ मेला में गए, स्टैम्पीड हो गई। तो मान लीजिए एक भीड़ में किसी बच्चे ने बाप का हाथ पकड़ा है, तो अगर बच्चे ने हाथ पकड़ा है तो उसका हाथ छूट सकता है, लेकिन बाप ने पकड़ा होगा तो हाथ उसका छूटेगा नहीं। इसी तरह से जो संत होते हैं वो सारा कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं,
अब हमारे महाराज जी देख लें, उन्हें ये नहीं पता था कि अगले वक्त का, उन्हें ये पता नहीं था कि ना उनके ऊपर, ना उनके सिर के ऊपर छत थी, ना उनके पास कोई पैसा था, फिर भी उनका ईश्वर जो किस तरह हर तरह से ध्यान कर रखता था। एक बार महाराज जी भगत जी के साथ किसी गांव में गए और आगे से ही सब कुछ प्रबंध हो गया था, और महाराज जी ने कहा, देखो किस तरह से इस मार्ग में कितनी मौज है, किस तरह से ईश्वर अपने आप ही सब प्रबंध कर देता है। तो ये जो पूरा विश्वास है, ये संतों में होता है। एक जगह पे किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया था कि महाराज जी जो है, महाराज जी दृढ़ विश्वास कैसे होता है? उत्तर था, प्रेमी विश्वास या तो बिल्कुल मूर्ख को होता है या पूर्ण उच्च अवस्था वाले को होता है, वरना बीच वाले व्यक्ति असली विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। पक्का विश्वास होना चाहिए। यदि ऐसा विश्वास लेकर सीधे रास्ते पर चल पड़े तो विजय है। तो ये जो होता है, ये संतों में होता है कि वो सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं और ईश्वर उनकी हर तरह से देखभाल करता है। और जो दास जैसे लोग जो अपनी चतुराई पे भरोसा करते हैं, वो उनका विश्वास पक्का नहीं होता। आगे कहते हैं, सकल जतन जब मुकत समाए, सकल जतन तब मुकत समाए, भयो विश्वास प्रभ चरण ध्याए, भयो विश्वास प्रभ चरण ध्याए, सकल जतन सब मुकत समाए, भयो विश्वास प्रभ चरण ध्याए। तो माफ करना, मेरा कुछ गला खराब है। तो सकल जतन सब मुकत समाए, भयो विश्वास प्रभ चरण ध्याए। तो जो दास के जो भी यत्न हैं, जो भी कर्म हैं, वो बंधन की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि वो उसे राग द्वेष होता है, उसकी इच्छा होती है कि उसको फायदा ही हो, नुकसान ना हो। तो ये जो कर्म है, ये बंधन के कारण है। लेकिन वही कर्म मुक्ति का कारण बन जाते हैं जब ईश्वर पे पूरा विश्वास हो कि जो फायदा हो रहा है वो भी प्रभु की इच्छा में है, जो नुकसान हो रहा है वो भी प्रभु की इच्छा में है। तो इस तरह से वही जो कर्म जो बंधन का कारण है, वह मुक्ति का कारण बन जाता है। आवागमन का जाल उतारी, भयो विश्वास प्रभ पार मुरारी। आवागमन का जाल उतारी, भयो विश्वास प्रभ पार मुरारी। तो आवागमन का ये जो जाल है, उसका उसका उतर जाता है। जो पूरा विश्वास है जिसे प्रभु के ऊपर, कि जो हानि लाभ हो रही है वो प्रभु की इच्छा में हो रही है, उसके कर्म का बंधन का नाश हो जाता है, उसके कर्म मुक्ति का कारण बन जाते हैं। भयो विश्वास प्रभ पार मुरारी, पार यानी कि पार ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, आपे करने हारा, चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। गुरबानी में है, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु। जो गुरु है वो पार ब्रह्म है,
परमेश्वर है। परमेश्वर का मतलब जो इस ईश्वर जो जो इस संसार में देखभाल कर रहा है, और पार ब्रह्म जो ट्रांसेंडेंट ईश्वर जो इससे भी परे है। आपे करने हारा, वही सब करने वाला है। चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। तो सेवक तेरे चरणों की धूली मांगता है और तेरे दर्शनों पे बलिहारी जाता है। मन का चलन सुभाव जान, जब विश्वास जतन बखान। मन का चलन स्वभाव जान, तो ये मन जो है बहुत चंचल है। कोई इसकी अगर इसको किसी चीज की इच्छा करता है, सारा सारा वक्त किसी ना किसी चीज की इच्छा करता है, और जब वो चीज मिल भी जाती है तो फिर ये किसी दूसरी चीज की इच्छा करने लगता है। इंडिया में थे तो अमेरिका आना चाहते थे, अब अमेरिका में है तो इंडिया आना चाहते हैं। ये मन का चलन स्वभाव है। मिथ्या माया से पाए खुलासी, आवे विश्वास केवल अविनाशी। मिथ्या माया से पाए खुलासी, आवे विश्वास केवल अविनाशी। तो ये मिथ्या माया है, यही मृग तृष्णा है। लगता है कि उस चीज को पाके सुखी हो जाऊंगा, इतना पैसा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना नाम कमा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये मिथ्या माया है। कबीर साहब कहते हैं, मृग की नाभि में कस्तूरी, बन बन ढूंढे बासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। मृग की नाभि में कस्तूरी, बन बन ढूंढे बासी। कि वो जो ईश्वर है, वो जो आनंद रूप है, जो आनंद ही है, जिस आनंद को दास बाहर ढूंढता है, वो आनंद ईश्वर है। तो वो तो अंदर है। तो मृग की नाभि में कस्तूरी, तो मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, वो वन वन में उसको खोजता है, उस सुगंध को खोजता है। तो वो जो जो ईश्वर जो आनंद रूप है वो अंदर है, लेकिन दास आनंद को बाहर ढूंढ रहा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिलत अविनाशी। तो जो उस ईश्वर को, उस आनंद को अंदर खोजता है, उसको ईश्वर मिलते हैं। काल कल्पना सकली जाए, सत विश्वास जो अंतर पाए। काल कल्पना सकली जाए, सत विश्वास जो अंतर पाए। तो काल क्या है? मौत का डर। दास को मौत का डर है। कल्पना, ये कल्पना कि अगर मेरे पास परिवार होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर मेरे पास बड़ा मकान होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। काल कल्पना सकली जाए, सत विश्वास जो अंतर पाए। तो जिसके मन में पूरा विश्वास आ जाता है कि ईश्वर ही आनंद है, ईश्वर ही सब कुछ है, उसकी काल कल्पना सारी चली जाती है। एक जगह पे किसी प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप हमें अपना सत विश्वास बख्शें,
महाराज जी, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप हमें अपना सत्विश्वास बख्शें। आप हर पत्र में लिखा करते हैं, प्रभु तुम्हें सत्विश्वास देवे। परंतु महाराज जी, बात कुछ नहीं बन रही, कहीं त्रुटि अवश्य है। तो दास में भी कहीं त्रुटि है, क्योंकि जो महाराज जी जो हर पत्र में लिखा करते थे, प्रभु सत विश्वास देवे, वो वाली अवस्था दास की नहीं है। तो महाराज जी का उत्तर है, हाँ प्रेमी, त्रुटि अवश्य है। इसके वास्ते नानक देव की बताई हुई कुर्बानी देनी पड़ेगी। बाबा नानक जी कहते हैं, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, तो इसका मतलब यह है कि जो भी धन दौलत है, जो भी मकान है, जो शरीर भी है, उसको ये मानना पड़ेगा कि हे प्रभु, ये तेरा ही है। जब तक ये दास ये मानता रहेगा कि ये शरीर मेरा है, तब तक बात नहीं बनेगी। एक तरह से मरने से पहले ही मरना होगा, क्योंकि जो चीज ईश्वर ने ले लेनी है, वो उसको पहले ही दे दो। वैसे भी अगर किसी से, मान लिया जाए एक आदमी किसी से उधार मांगता है, और वो जो उसने उधार लिया है वो वापस नहीं करता वक्त पे, तो वो जो जिसका जिस जिसने जिस तो जो जिससे उधार लिया है, वो पुलिस लेके उसके घर पे पहुंच जाता है कि मेरा मेरा जो मैंने जो लोन दिया था वो वापस करो। तो वो लोन तो वापस करना ही पड़ता है, अपनी इज्जत भी जाती है उसमें। इसी तरह से मौत के वक्त जो ईश्वर की पुलिस आ जाती है और वो सब कुछ ले जाती है। तो इसलिए जो अक्लमंद आदमी है, वो ईश्वर की चीज मौत से पहले ही उसको ईश्वर को दे देता है। उसी में उसका इज्जत बनी रहती है। इज्जत कैसे बनी रहती है कि उसका ईश्वर के दरबार में उसको थप्पड़ नहीं पड़ते। ईश्वर के दरबार में उसे बैठने की जगह मिलती है। तो आगे महाराज जी कहते हैं, हरख शोक मन वेग विनाशी, निर्मल प्रीत प्रभ चरण पर गासी। हरख शोक मन वेग विनाशी, निर्मल प्रीत प्रभ चरण पर गासी। तो ये जो मन है, इसका बहुत भारी वेग है। कभी तो खुशी में जाता है और कभी दुख में जाता है। कभी बड़ा कभी बड़ा बड़ा कभी बहुत खुश होता है, कभी बहुत दुखी होता है। तो निर्मल प्रीत प्रभ चरण पर गासी, तो जब इसकी प्रीति पूरी होगी चरणों से, प्रभु चरणों से, तब ये जो मन का, तब ये समता भाव में होगा। अभी तक दास जो है ममता ममता में है। ममता का मतलब इस शरीर से अटैचमेंट, इस शरीर से प्रेम। जब इस शरीर से प्रेम घटेगा, तब जाके समता में आएगा। तो जो वक्त समाप्त हो रहा है, इसलिए दास शब्द पूरा नहीं कर पाएगा, और अंतिम दोहा पढ़ के खत्म करता हूं। आनंद को तब पाइए
जब आवे सत विश्वास, मंगत जन्म जन्म की भरमना, पल में होए खुलास। आनंद को तब पाइए जब आवे सत विश्वास, जब ये पूरा विश्वास होगा कि सब कुछ प्रभु का है, शरीर भी उसी का है, बुद्धि भी उसी की है, परिवार भी उसी का है, धन दौलत भी उसी की है। जब मेरा मेरा को कह के तेरा तेरा कहना शुरू करेगा, आनंद को तब पाइए, तभी ये इस रोग से छुटकारा मिलेगा। मंगत जन्म जन्म की भरमना, पल में होए खुलास। तो ये जो जन्मों से, जन्म जन्म से जो भटक रहा है, पैदा होता है मृत्यु, पैदा होता है मृत्यु, ये सिलसिला चला जा रहा है, ये सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा। तो महाराज जी कह रहे हैं पल में होए खुलास। कितनी बड़ी बात कह दी, पल में होए खुलास। मतलब जिसका पूरा विश्वास है वो छूट जाता है। किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है? महाराज जी ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है? उत्तर, प्रेमी बड़ी गंभीर परीक्षा है। ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। मालिक की मर्जी में रहने की आदत पूर्ण और पक्की हो जाती है। चाहे वह राज पे बैठे, वहां पर वह हर्षित नहीं होगा, और यदि गहरी मुसीबतों को प्राप्त हो जाए, वहां उसे दुख नहीं होगा। तो जब तक तो समय ठीक चलता रहता है, तब तक तो दास ईश्वर में विश्वास रखता है। और लेकिन जब वक्त उल्टा चलने लगता है, जब कोई बीमारी आ जाती है, जब कोई नुकसान हो जाता है, तब ये विश्वास जो है डगमगाने लगता है। तो महाराज जी कह रहे हैं ये बड़ी गंभीर परीक्षा है। जिंदगी में कई इम्तिहान दिए हैं, अब ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। और ये इस इम्तिहान में पास होना है। तो महाराज जी हम सब पे कृपा बख्शें ताकि हम इस इम्तिहान में पास हो जाएं। तो समय समाप्त हो रहा है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम।